Hello guys, and once again welcome to my channel Kajal Chaubey. This is Kajal Chaubey, mentor of English, and in this session we are going to continue our spoken English class. And also in this session we will learn many words and sentences which we use daily in our life. So without wasting the time, let's start our today's session. आज के इस सेशन में हम अपने स्पोकन इंग्लिश की क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और हम अपने डेली लाइफ में यूज़ होने वाले बहुत सारे वर्ड्स और सेंटेंसेस को देखेंगे कि हम उसे कैसे बोलते हैं, कैसे हम उसे बोलेंगे। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम यही पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। फर्स्ट है आपका ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर को हम क्या कहते हैं हिंदी में? अक्स कागज। ट्रेसिंग पेपर का क्या मतलब है? अक्स कागज। नेक्स्ट है आपका न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का मतलब होता है अखबार। ठीक है, अखबार को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूज़पेपर। अड्डा। अड्डा यानी कि जहाँ पे लोग रहते हैं, यानी कि अड्डा बना के रखते हैं अपना रहने का, उसे हम क्या कहते हैं? पर्च। उसे हम क्या कहेंगे? पर्च। नेक्स्ट है आपका अलमारी। अलमारी को हम क्या कहेंगे? जिसमें हम कपड़े रखते हैं, सामान रखते हैं, वो अलमारी, उसे हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? एल्मीरा। क्या कहेंगे? एल्मीरा। आधी रसीद। आधी रसीद को हम क्या कहेंगे? काउंटर फॉइल। ठीक है, क्या कहेंगे? काउंटर फॉइल। आराम कुर्सी, यानी कि जिस कुर्सी पे बैठ के आराम किया जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? इजी चेयर। क्या कहेंगे हम उसे? इजी चेयर। अटारी या कोठा। अटारी या कोठा, इसे हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? एटिक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनाथालय, यानी कि जहाँ पे अनाथ बच्चे रहते हैं उन्हें, वहाँ पे उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्फनेज। ठीक है, ऑर्फनेज। आला। आला क्या 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 मतलब होगा? निक। आला मतलब क्या होगा? निक। नेक्स्ट है आपका अंगीठी। अंगीठी का क्या मतलब होगा? हर्थ। हर्थ मतलब क्या होगा? अंगीठी। अस्पताल। अस्पताल को हम क्या कहते हैं? हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटल। आंगन, यानी कि आपके घर में जो आंगन रहे, जो आपका घर में आंगन होगा, उसे हम क्या कहेंगे? कोर्टयार्ड। उसे हम क्या कहेंगे? कोर्टयार्ड। नेक्स्ट है आपका इमारत। इमारत का क्या मतलब होता है? बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग। आंगन मतलब क्या होगा? कटयार्ड, और इमारत मतलब क्या होगा? बिल्डिंग। नेक्स्ट है आपका कमरा। कमरा यानी कि रूम। कसाई खाना। कसाई खाना स्लॉटर हाउस। कसाई खाना को हम क्या कहेंगे? स्लॉटर हाउस। कारखाना, यानी कि जहाँ पे काम किया जाता है, जहाँ पे मजदूर काम करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? फैक्ट्री। फैक्ट्री मतलब कारखाना। कार्निस। कार्निस यानी कि कॉर्निस। ठीक है, यही मतलब होगा इसका। नेक्स्ट है आपका किला। किला यानी कि फोर्ट। लाल किला, रेड फोर्ट। ठीक है, तो ये आपके कुछ वर्ड्स हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। तो नेक्स्ट है आपका कि अचार को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अचार। अचार जो हम दाल चावल के साथ जो खाते हैं, उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अचार को पिकल। ठीक है, क्या कहते हैं? पिकल। अनाज का मतलब क्या होता है? ग्रेन। ठीक है, ग्रेन। अरहर। अरहर की जो दाल होती है उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? पिजन पी। पिजन पी। ठीक है। अरारूट। अरारूट को क्या कहते हैं? एरोरूट। ठीक है, इसका यही रहता है। आटा। आटा को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? फ्लोर। आटा को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? फ्लोर। इलायची दाना। इलायची दाना को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? कम्फिट। यह आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कम्फिट। नेक्स्ट है आपका उड़द। उड़द की जो दाल होती है उसे हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? फैसियोलीज मंगो। फैसियोलीज मंगो। ठीक है, फैसियोलीज मंगो। नेक्स्ट है आपका कढ़ी। जो हम कढ़ी खाते हैं उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? करी। उसे हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? करी। नेक्स्ट है आपका कहवा। कहवा मतलब कॉफ़ी, ये सबको पता होगा। कीमा। कीमा। कीमा मतलब क्या होता है? माइंस्ड मीट। माइंस्ड मीट मतलब जो नहीं, लोग जब गुस्से में रहते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारा कीमा बना दूंगा, तो यही बनाने की बात करते हैं, माइंस्ड मीट बनाने की बात करते हैं। कुल्फ़ी मतलब आइसक्रीम। गेहूँ मतलब वीट। गेहूँ मतलब वीट। घी। क्लैरिफाइड बटर। घी को हम क्या कहेंगे? क्लैरिफाइड बटर। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्लैरिफाइड बटर मतलब घी। गोल मटर। गोल मटर को हम क्या कहेंगे? फील्ड पी। ठीक है, फील्ड पी। अभी तो एक गोल मटर की बात हो गई कि हम गोल मटर को फील्ड पी कहेंगे, लेकिन अगर हम पूछ दें कि मटर को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? मटर।
मटर को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? तो जब फील्ड पी का मतलब हो रहा है गोल मटर, तो मटर का क्या मतलब हो जाएगा? पी। ठीक है, मटर का क्या मतलब हो जाएगा? पी। सॉस, सॉस मतलब क्या होता है? चटनी। चना मतलब ग्राम, चना मतलब ग्राम। सो ये थे आपके कुछ वर्ड्स जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सीखना और जानना कि हम इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अपने कुछ सेंटेंसेस को कि हम उसे कैसे चेंज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपके लिए, कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, क्या नया है आपके लिए। विश्वास रखिए, विश्वास रखिए यानी कि आप जैसे किसी को बोल रहे हैं कि मैं आपका ये काम कर दूंगा, आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए। रेस्ट एश्योर्ड, विश्वास रखिए का मतलब है रेस्ट एश्योर्ड। ठीक है, रेस्ट एश्योर्ड। चिंता मत करो, तुम इस बारे में तुम चिंता मत करो, ये बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। इस सेंटेंस को हम बिल्कुल आसानी से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे, और आगे भी देखेंगे कितने सारे हम बना सकते हैं अपने से। ठीक है, इसके लिए चिंता मत करो। डोंट स्टॉप वरिंग, स्टॉप वरिंग। ठीक है, स्टॉप वरिंग, चिंता मत करो, स्टॉप वरिंग। बच्चों की तरह मत रो, बच्चों की तरह मत रो। डोंट क्राई लाइक अ चिल्ड्रन, डोंट क्राई लाइक अ चिल्ड्रन। तुम्हें चिंता किस बात की है? किस बात की चिंता है तुम्हें? व्हाट्स बॉदरिंग यू, तुम्हें किस बात की चिंता है? कोई आपसे ऐसे पूछ रहा है, आप टेंशन में हैं और आपसे दूसरा व्यक्ति आके पूछ रहा है तुम ये बताओ तुम्हें चिंता किस बात की है? व्हाट्स बॉदरिंग यू, व्हाट्स बॉदरिंग यू। मेरी चिंता ना करो, डोंट वरी अबाउट मी, मेरी चिंता ना करो, हम बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं और ठीक हैं। डोंट वरी अबाउट मी, डोंट वरी अबाउट मी। डरो मत, डरो मत, डोंट बी स्केयर्ड, डरो मत, ये काम बिल्कुल हो जाएगा आसानी से। डरोगे तो नहीं हो पाएगा, और डरो मत इसलिए। ठीक है, डरो मत, डोंट बी स्केयर्ड। फिक्र की कोई बात नहीं है, फिक्र की कोई बात नहीं है, वो ठीक है और सब ठीक है अभी फ़िलहाल, फिक्र की कोई बात नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू वरी, देयर इज़ नो नीड टू वरी। मुझे इसकी परवाह नहीं है, मुझे इसकी परवाह नहीं है। कौन कह रहा है मुझे इसकी परवाह है? मुझे इसकी परवाह है ही नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, मुझे इसकी परवाह नहीं है। कोई कठिनाई हो तो पूछिए, अगर ये करने इसको समझने में कोई भी कठिनाई हो तो पूछिए, बताइए। यू कैन आस्क मी इफ़ देयर इज़ एनी डिफ़िकल्टी, यू कैन आस्क मी इफ़ देयर इज़ एनी डिफ़िकल्टी, कोई कठिनाई हो तो पूछिए। यू कैन आस्क मी इफ़ देयर इज़ एनी डिफ़िकल्टी। जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े वो ले जाना, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े, तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़े उसे तुम उठा के यहाँ से ले जाओ। टेक वॉट एवर यू नीड, टेक वॉट एवर यू नीड। ठीक है, सो गाइज ये थे आपके कुछ वर्ड्स और कुछ सेंटेंसेस जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और कुछ इसी तरह से हम इसे बनाएंगे और समझेंगे अपने आगे की क्लासेस में भी कि हम किस तरह से ये छोटे छोटे सेंटेंसेस को, छोटे छोटे वर्ड्स को हम देखेंगे और समझेंगे, और तभी जाके हम बड़े बड़े सेंटेंस को चेंज कर पाएंगे। ठीक है, जैसे टेंस में आता है ना, एग्ज़ाम में हिंदी में दिया रहता है और हमें उसे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बनाना रहता है, तो जब हम समझे रहेंगे कि अच्छा इसे ऐसे चेंज करेंगे, जब हम बोलने का स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे करके, अपने एनवायरनमेंट को बनाएंगे, धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करेंगे, तभी जाके वो हमारा होगा। ठीक है, सो गाइज आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।